हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का PYQ क्वेश्चन करेंगे उसी के आधार पर, यानी यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप का मिल सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x-2 x³ प्लस a x² प्लस bx प्लस 16 का गुणक है और b इक्वल टू 2a है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ a और b का मान निकालना है। तो यहाँ x-2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। तो ये जो समीकरण है इसमें हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 2 पुट कर देंगे। तो 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 a प्लस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 2b 8 और 16 24 उधर जाएगा, ये सब प्लस में इक्वल टू उस पर जाएगा तो -24। तो आपको दिया हुआ है कि b बराबर 2 है, तो b के स्थान पर 2a पुट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a जो 2 गुने 2a इक्वल टू -24। तो 2 दूना 4 4a मतलब 8 है इक्वल टू -24। तो 8 से 24 कट जाएगा, -3 मरतबे, तो a बराबर 3, a बराबर -3 होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने -3 इक्वल टू b बराबर -6। ये माइनस नहीं है, तो -3 -6 ऑप्शन ए। आशा करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 3x - 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 6x - 8y प्लस k इक्वल टू 0 एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, तो k का मान क्या है ये आपको निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे a1 बराबर 3, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 6, b1 बराबर -4, तो b2 बराबर कितना हो जाएगा -8, तो c1 बराबर हो जाएगा 5, तो c2 बराबर क्या हो जाएगा k। तो एक फार्मूला होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसको पुट कर देंगे 3/6 -4 बाई -8 बराबर 5/k। तो आप देखेंगे 3 से 6 कट जाएगा 2 मरतबे, इससे माइनस माइनस कट गया, 4 से 8 कट गया 2 मरतबे, तो आ क्या रहा है 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 5/k। तो k के स्थान पर क्या पुट करेंगे कि यहाँ पर भी 1/2 आए, तो k बराबर 10। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं 1/2 इक्वल टू 5/k। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में k से गुना करेंगे तो k, और 5 में 2 से करेंगे तो 10। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सप्ताह में एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की यात्रा के लिए 900 रुपये का दावा करता है। वह बस से यात्रा करने वाला प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपये और कार से यात्रा करने के लिए 25 रुपये देता है। तो कार से कितने किलोमीटर यात्रा किया ये आपको निकालना है। तो हम इसमें मान लेंगे कार से यात्रा कितना x, तो कार से x किलोमीटर जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 10 रुपये देना है। तो x किलोमीटर गया तो इसमें 10 से गुना हो जाएगा, प्लस अब
75 में से x किलोमीटर कार से चला गया, बचा कितना, तो 75 माइनस x, जो बचा अभी किससे जाएगा, सॉरी बस से गया था, ये कार नहीं, इसे बस मान लीजिए। बस से यात्रा कितना किलोमीटर, x किलोमीटर, तो 10 रुपया। कार से कितना है, 25 रुपया। ये टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 900। तो 10x प्लस 75 गुने 25, 25 माइनस 25 गुने x इजकल टू 900। तो 10x प्लस 75, 25 कितना होता है, 75 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 पचे 25, 2 और 35 और 10 45, 2 47, 4 14 4 18 75। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 1875 माइनस 25x इजकल टू 900। तो आप देखेंगे कि 10x में से माइनस 25x घटाएंगे तो माइनस 15x बचेगा, इजकल टू ये उधर जाएगा, तो 900 में से माइनस 1875 करेंगे तो क्या बचेगा मुझे, माइनस 15x इजकल टू क्या बचा, 975। तो x बराबर, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 975 बटा 15, तो 15 छक्का 90, अब 15 बचे 75, तो x बराबर कितना, 65 किलोमीटर। तो बचा कितना, जब 75 में से 65 चल गया तो बचा कितना, 10 किलोमीटर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है कि मूल समान है तो कार घनात्मक मान है। तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 2 एक्स प्लस 121 इजकल टू 0। तो यहाँ एक होता है मूल समान निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इजकल टू 0। तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के प्लस 2, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 121। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो बी के स्थान पर माइनस के प्लस 2 होल स्क्वायर इजकल टू 4 गुने गुने 121। तो जैसे माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो के प्लस 2 स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में 4 में गुना करेंगे, 1 से तो 4 गुने 121। तो के प्लस 2 इजकल टू रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 4 का 2 गुने 121 का 11। तो के बराबर 22, ये उधर जाएगा तो माइनस 2, तो के बराबर 20 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का एकवा और तीनवा पद का वैल्यू 1 और 15 है, तो उस समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला पद दिया हुआ है, मतलब n बराबर 1 पुट करना है, किसमें, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, बराबर कितना है, 1, यानी t1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो a प्लस ये कट जाएगा 0, तो a बराबर 1। अब दिया हुआ है t3 का वैल्यू 15, तो t3 निकालना है, तो a प्लस एन के स्थान पर 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15। तो a प्लस 2d इजकल टू 15, ए के स्थान पर 1 पुट कर दें, 1 प्लस 2d इजकल टू 15, 2d ये उधर जाएगा तो
घट जाएगा 15 में से 1 तो कितना 14। तो डी 2 से 14 कट जाएगा 7 मरतबे, तो डी बराबर 7। तो आपका दिया हुआ है कि 10वें पदों का योग निकालना है। एस एन बराबर n/2, यानी पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू यहाँ 10 पुट करना है, तो 10/2, 2 a का स्थान पर 1 प्लस n का वैल्यू 10, तो 10 माइनस 1 और d के स्थान पर 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 2 मरतबे 5, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 10 में से 1 जाएगा तो 9 अगुने 7, तो 5 इंटू कितना 63, 2 65, 65 में 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, 30 2 32, 325 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 मीटर और भुजा की लंबाई 26 मीटर 12 मीटर है। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम समांतर चतुर्भुज का फिगर देखेंगे। इसमें एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर दिया हुआ है, एक भुजा आपका है 26 और दूसरा 12। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 और ये आपका 26 है तो ये भी 26। तो पहले एक मतलब इसका वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे त्रिभुज के फार्मूला से, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला से। तो एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 12 प्लस 26 बाई 2, 6 दूना 12, 2 14, 1 3 4 1 5, 54/2 काट देंगे 27। तो एस बराबर 27 तक फार्मूला होता है √एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ एस का वैल्यू 27, तो 27 में से ए इसको मान लेंगे, 27 में से 26 गया तो 1 गुने, फिर 27 में से 12 गया तो कितना 15 गुने, 27 में से 16 गया तो 27 में से 16 गया तो कितना 11 बचेगा। अब 27 का अगर 9 गुने 3 होता है, ये 3 गुने 5 होता है, तो 9 ये दोनों में गुना कर देंगे 3 3 तो 9, तो इसमें से 9 कॉमन निकल जाएगा, √11 और 5 55। तो आप देखेंगे कि एक भाग का तो वैल्यू निकाल लिए, सेकेंड भाग का निकालने के लिए तो वो भी सेम है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 18 √55 आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक समान त्रिज्या 6 सेमी वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेमी है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। तो इसकी रेखा की लंबाई निकालने के लिए √d माइनस दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो d का वैल्यू कितना है 15 का होल स्क्वायर माइनस 6, मतलब दोनों का सेम है त्रिज्या, 6 + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √225 माइनस 12 दूना 144। तो 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81। 81 जब रूट से बाहर आएगा तो 9। यही आंसर आपका स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15 मीटर ऊंचे मकान के आधार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से घर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो 15 मीटर ऊंचा ये क्या है, इमारत है, इससे 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, तो इसके कोण कितना बन रहा है ये आपको निकालना है। तो tan थीटा का वैल्यू ये कितना है थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B। तो tan थीटा
इक्वल टू 15/15 कट जाएगा 1, तो tan थीटा बराबर 1, तो 1 का वैल्यू क्या होता है tan 45, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ये दिया हुआ है और x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो x² माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 प्लस 1/x इक्वल टू 0, उधर भेज देंगे तो 0, तो x माइनस x प्लस 1/x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 11, ये दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो x² 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 121, x कट गया तो बचा क्या x² जोड़ 1/x² इक्वल टू 121 माइनस 2, तो x² जोड़ 1/x² इक्वल टू 121 में से 2 गया तो कितना 119 आपका राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपका 101, ये ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर आपका 119 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सॉल्व करना है। इसमें a बराबर 76, b बराबर 84 मान लेंगे। तो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी। तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू किस पे a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी पे निकालेंगे। तो इसी पे सेट करेंगे तो a प्लस बी, एक बार प्लस लिख दिया माइनस, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस b बाई ए बी। तो आपका b प्लस माइनस कट जाएगा तो 2a गुना a से a कट जाएगा तो 2b बाई ए बी। तो आपका ए बी कट जाएगा तो बचा क्या 2 दूना 4, आंसर आपका 4 होगा। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल का 1/3वां भाग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर इक्वल टू 576। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल का कितना है, आयत का क्षेत्रफल 1/3, तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है 1/3, तो 576। तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू, इससे कट जाएगा तो कितना 1, 9 × 27, 3 दूना 6, और इसमें चौड़ाई की वैल्यू 12 है, तो लंबाई का वैल्यू निकालना है 12 इंटू 192। तो 12 से 192 कटेगा 1, 12 × 6 = 72, एल इक्वल टू 16, लंबाई 16, चौड़ाई आपका ये। तो परिमाप क्या होगा आयत का, तो परिमाप 2 इंटू एल प्लस लंबाई जो चौड़ाई, तो 2 इंटू 16 प्लस 12 इक्वल 2 इंटू क्या 28 दूना 56, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक बेलन की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या का 1/7 है और क्षेत्रफल और बेलन की ऊंचाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई r², 154। तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे 154 गुने 7/22 7, तो r इक्वल टू √7 गुने 7, r बराबर 7। तो वृत्त की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। तो इसकी त्रिज्या का कितना दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना है 7 है। 1 मिनट, तो वृत्त की त्रिज्या क्या वैल्यू 7, इसका 1/7, तो 7 से 7 कट गया, तो
बेलन के त्रिज्या कितना हो गया 1, और ये दे रहा है कि वृत्त की त्रिज्या का दुगनी है, क्या बेलन का ऊंचाई वृत्त की त्रिज्या का दुगनी है। वृत्त की त्रिज्या कितना है, इसका दुगना कितना 14 हो जाएगा। तो अब आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7 गुने आर का वैल्यू 1 गुने 1 गुने 14, तो 14 दो मरतबे, तो 22×2 = 44 आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।